शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानो ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दो चीज़ों का सदका देना आदत बना लो, घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मोहतरम नाजरीन, बस आपने इन दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियाँ, बंदिशें और बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। नाजरीन, इस सदक़े को देने के लिए आपके अमीर या पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदक़े को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे अजीज़ों व मोअज़्ज़िज़ी साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताएंगे जिनमें से अगर आप 2 सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपको दौलतमंद होने की ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन 3 सदक़ों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदक़ों को देना शुरू करेंगे, आपके रिज़्क में इजाफ़ा शुरू हो जाएगा और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ते कोई बीमारी या बीमारियां आती रहती हैं तो ये 2 सदक़े बीमारियों को दूर कर देंगे और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों से आगे यहाँ 2 सदक़े ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ासकर इसके हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मज़ीद फरमाया, हर दिन जिसमें से सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जिस्म में जितनी भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना हो तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगियां आती चली जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में ये वजह होती है सदका न देना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह सुब्हानो ताला की राह में 2 चीज़ों का सदका जोड़ खर्च करे, उसे जन्नत के दरवाजे से पुकारा जाएगा। ए अल्लाह के बंदे, ये खैर का रास्ता है। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सदक़ों के बारे में बताऊं, जिनमें से आपने सिर्फ 2 सदक़े को देना है, शुरू कर देना है, जिसके बाद रिज़्क और दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे। दौलत और पैसों की आप पर से बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिज़्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी
اور جتنے بھی پریشانیاں، مسائل، بدبختی اور بیماریاں ہیں، ان میں تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیا دیا جاتا ہے اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی زندگی کی، کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت ہی کی حرص ہو اور تم ایسے براحت کی عرض رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹ اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سیکھنا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، ہاں یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اسے رشتہ داروں کو دیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اگر رشتے سے دور سے قطع تعلق چل رہے ہوں اور پھر اس صدقہ دیا جائے تو اس کا عرض مزید بڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تعلقات بحال کرنے کا جذبہ شامل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں سایہ دور خیمہ لگانا یا اللہ کے راستے میں کسی خادم کا عطیہ دینا، اللہ کے راستے میں زبان اٹھنی دینا ہے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ جب صدقہ خفیہ طور پر کیا جائے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس میں سے ایک وہ شخص جو صدقے کا اس طرح کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقے کو دینا ہے، شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقے کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلہ نہیں آتا۔ رزق اور دولت
उस पर बरसने शुरू हो जाती है। पहला सदका है कि किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना। चौपाए यानी ये ऐसा जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी वगैरह। आपने ऐसे जानवर को खाना या पानी डालना है जिनकी मिल्कियत आपके पास ना हो। यह अमल आपकी हैसियत और तौफीक के मुताबिक होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने कुआं देखा और उसमें उतरा और पानी पीकर बाहर आया। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा कि ये कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा है होगा। उसने दोबारा कुएं में जाकर अपने मोजे में पानी भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मगफिरत फरमा दी। नंबर 2, दूसरे नंबर का सदका है किसी भूखे को खाना खिलाना। खास तौर पर जुमेरात के दिन अफजल है। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अपने भाई को भूख के वक्त खाना खिलाएगा। अल्लाह ताला उस शख्स के कामों में आसानियाँ पैदा कर देता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी क़यामत की परेशानी दूर करेगा, और जो किसी के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद गंज सक्र रहमतुल्लाह अलैहि का इरशाद है कि परिंदे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, उसके रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं और उस पर अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें हर जानदार के साथ हुस्न सलूक में अजर रखा है। नाज़रीन, तीन सदकों में से किसी 2 या 1 सदका देना अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिस्क और दौलत के मसाइल ऐसे ख़त्म करेगी जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीद है। अल्लाह खैर की खबरों के उजाले रखना, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल को ख़त्म फरमाए और हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।